हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जिसको शीघ्र पतन बोलते हैं या स्तंभन दोष बोलते हैं। तो ये शॉर्ट में इसको पीई भी बोलते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शॉर्ट पीई। अब ये एक सेक्सुअल डिसफंक्शन है जिसके अंदर सही ढंग से ये इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है और इस तरह से नॉर्मल इंटरकोर्स होता नहीं है। इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अलग समझ जाना चाहिए क्योंकि पीई जो है ये जल्दी इजैकुलेशन होता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो आपको पता है कि इसके अंदर जो इरेक्शन होना चाहिए वो सही ढंग से होता नहीं। अब ये नॉर्मल पर्सन में भी टाइम टू टाइम हो सकता है। इसको ट्रीटमेंट तभी करना पड़ेगा जब ये बार बार हो रहा है, कंसिस्टेंटली हो रहा है और इससे जो रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये पी जो है ये प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। इसके कॉजेज़ क्या है? ये फिजिकल रह सकते हैं, साइकोलॉजिकल रह सकते हैं, इमोशनल रह सकते हैं या इनका कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। अक्सर खुद के बारे में पुअर बॉडी इमेज, पुअर सेल्फ रिस्पेक्ट या हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ या चिंता या फिर गिल्ट जिसको बोलते हैं या हाई स्ट्रेस रहना या पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स रहना, ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से पी हो सकता है। अब इसमें फिजिकल कॉजेज़ भी हैं। ये है इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर हार्मोनल कुछ डिसफंक्शन या अगर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो या फिर प्रोस्टेट या यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ अफीम जैसे ड्रग्स अगर इस्तेमाल किए जाए तो भी पी हो सकता है, उसके साथ साथ ईडी भी हो सकता है। अभी इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है पी का? ये है कि जो सेक्सुअल रूटीन है उसको चेंज किया जाता है। पहले मास्टरबेशन करके फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी को दूसरी करते हैं इंटरकोर्स के अलावा, ताकि माइंड पर से जो परफॉर्मेंस प्रेशर है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ दो टेक्निक्स हैं जिसको स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड बोलते हैं और स्क्वीज मेथड बोलते हैं। इसके डिटेल्स आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ये दो जो है ये जो अफेक्टेड मेल पर्सन है वो कर सकता है या उसका सेक्सुअल पार्टनर भी कर सकता है। इसको हफ्ते में 3 बार तो कम से कम करना पड़ता है। अब ये सब जो मेथड्स मैंने अभी तक बताया ये कई हफ्ते लग सकते हैं इसमें इफेक्ट होने के लिए या कभी कभी इनइफेक्टिव भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज किए जाते हैं जिसके अंदर कीगल एक्सरसाइज भी की जाते हैं। इसके डिटेल्स आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ये भी कई हफ्ते या कई महीने तक ये करना पड़ता है इफेक्टिव होने के लिए। अब इसके साथ साथ जो पेनिस का जो सेंसिटिविटी है इसको डिक्रीज कर सकते हैं कंडोम इस्तेमाल करके या फिर एनेस्थेटिक स्प्रे या ऑइंटमेंट यूज़ करके, जिससे फिर इजैकुलेशन टाइम बढ़ जाएगा। साथ साथ कुछ मेडिसिन जैसे वाइग्रा जैसे मेडिसिन है ये पीई में भी हेल्प कर सकते हैं और ईडी में भी हेल्प कर सकते हैं। साथ में दोनों सेक्सुअल पार्टनर्स को काउंसलिंग भी की जाती है और एंजाइटी या डिप्रेशन हो तो उसको ट्रीट किया जाता है। अभी ये पी के अंदर नेचुरल ट्रीटमेंट्स और फूड्स क्या है? ये है जिंक और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स, नट्स, डार्क चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, गार्लिक, सी फूड, डार्क लीफी वेजिटेबल्स और नॉन वेज आइटम्स, बीफ और लैम जैसे। अब ये पी का आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट क्या है? अभी ये मैं बता दूं यहाँ पे कि जो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए जो काम करता है वही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी काम करता है, तो दोनों के लिए कॉमन ट्रीटमेंट है। अब ये ट्रीटमेंट जो है लोकल एप्लीकेशन के फॉर्म में हो सकता है जिसके अंदर तेल या ऑइंटमेंट यूज़ किए जाते हैं। मेडिसिन जिसमें ज्योतिषमती है, लता कुस्तरी है, जायफल है, लवंग है और तेजपत्ता है। इनसे लगाने के बाद जो है वाइसोडाइलेशन होता है और पेनिस इरेक्ट होने में हेल्प होता है। इसी तरह से इजैकुलेशन के अंदर भी डिले हो सकता है। तो ये लोकल एप्लीकेशन इस तरह से काम करते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है ये ओरल मेडिकेशंस है। अभी ओरल मेडिकेशंस में भी कई कैटेगरीज हैं अलग अलग, मैं एक एक करके बताता हूँ। ये दोनों भी ईडी में भी और पी में भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हर्ब्स जैसे दालचीनी, अदरक, मेथी, केसर और अनार जैसे फ्रूट्स। ये सब जो है ये ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं, ब्लड को पतला बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर कुछ हर्ब्स हैं जैसे अश्वगंधा है, गोक्षूर है, सफ़ेद मूसली, शतावरी, शिलाजीत, क्रौंज बीज और खाने की चीज़ें जैसे कैरेट्स, बीट और पालक। थर्ड कैटेगरी जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाले हैं और जो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाते हैं। ये मेडिसिन हैं शिलाजीत, वरधारा, शुद्ध कुचला, अभ्रक भस्म, कस्तूरी और वंग भस्म। अभी चौथा कैटेगरी है नर्वस सिस्टम सेडेटिव जो
चिंता को, स्ट्रेस को कम करते हैं, मसल रिलैक्स करते हैं और इस तरह से ईडी और पी दोनों में भी हेल्प करते हैं। इसके अंदर मेडिसिन है ब्राह्मी, जटामाउसी, शंख पुष्पी, इस तरह के मेडिसिन। पांचवी कैटेगरी है कुछ मेडिसिन की जो पेनिस की सेंसिटिविटी जो है उसको कम करते हैं और इजैकुलेशन टाइम ट्रेडिशनली बढ़ा देते हैं। ये है जैसे जायफल और आकार करव। लास्ट कैटेगरी है नर्व सिस्टम स्टेबलाइजर, जो लंबे अरसे तक यूज़ करने पे हेल्प करते हैं। ये नर्व सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं और फिर दोनों ईडी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी काम करते हैं। इसके अंदर स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म और रससिंदूर जैसे मेडिसिन हैं। और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो वेल नोन है जो इस कैटेगरी में आता है, ये है बृहत्वा चिंतामणि, बृहद कस्तूरी भैरव रस, वसंत कुसुमाकर रस और त्रिवंग भस्म। अभी इसमें एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मैंने जो ऊपर जो कुछ भी बताया, अभी हर्ब्स बताए, लिस्ट बताई, इनका जो थेरेपेटिक एक्शन है अलग अलग लेवल पे या मल्टीपल लेवल्स पे भी हो सकता है और ये शॉर्ट एक्टिंग भी हो सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी हो सकते हैं। अभी इतना जो कुछ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बताया, इसके अंदर एक डिस्क्लेमर भी है कि सेल्फ मेडिकेशन मत करो और अपनी कोई भी मेडिसिन बिना मेडिकल एडवाइस के बंद मत कर रहा, और हमेशा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फिजिशियंस की एडवाइस लो। आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए भी एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर का एडवाइस लेकर ही जो कुछ मेडिसिन लेना है वो करो। गुड क्वालिटी मेडिसिन और हर्ब्स इस्तेमाल करो, और हर्बल मेडिसिन जो खास करके पाउडर्स अननोन सोर्स से या अनडिस्क्लोज कंटेंट वाले मेडिसिन मत यूज़ करो क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी काम करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।